नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी को छोड़ने वाले कई नेता, चाहे उनके परिवार के हों या परिवार के बाहर के हों, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारे नेताओं ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कह दिया। कुछ लोग तो समाजवादी पार्टी की 13वीं करने की बात कर रहे थे। जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। सब अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अब बड़ी खबर निकल के आ रही है अपर्णा यादव की, जो समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहती हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं डीवी लाइव के मुताबिक। और इन्होंने समाजवादी पार्टी को अलविदा कहा था 2022 के चुनाव से पहले, जब समाजवादी पार्टी की लहर जैसी दिख रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी की कुछ गलतियां थीं, कुछ समाजवादी पार्टियों की गलतियों के कारण, टिकट बंटवारे के कारण, कुछ बीजेपी के नेताओं को अपनी पार्टियों में शामिल होने के कारण, क्योंकि बहुत सारे नेता बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी ने सिटिंग विधायकों को टिकट दिया। इससे समाजवादी पार्टी के अपने वोटर, अपने कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ। 60 से 70 सीटें ऐसी थीं, कहीं पर 1000 वोट से, कहीं पर 500 वोट से, कहीं पर 2000 वोट से, कहीं पर 5000 वोट से समाजवादी पार्टी को हार झेलनी पड़ी थी। 60 से 70 सीटें ऐसी थी, जो मैंने खुद अध्ययन किया था, किसी के कहने पे नहीं बता रहा हूँ। खबर आ रही अपर्णा यादव की, जो समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से शामिल होना चाहती हैं। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई थी, तो ये कह रहे, इनको लग रहा था कि 22 के चुनाव में लखनऊ की किसी विधानसभा सीट से इनको टिकट मिल जाएगा बीजेपी से। बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया और एक आरोप लगा समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग ही बीजेपी में है, यानी कि समाजवादी पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा आरोप लगाया जाता है बीएसपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। सपा के कार्यकर्ता बीएसपी पर लगाते हैं, बीएसपी वाले सपा पर लगाते हैं। तो इनको लेकर के खबरें आ रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि करहल विधानसभा सीट से इनको प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। अब आप देखिएगा, केशव मौर्य के साथ, स्वतंत्र देव सिंह के साथ इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी और बहुत हंगामा हुआ था उन दिनों समाजवादी पार्टी को लेकर के। अब देखो, जैसे 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, फिर मेयर का चुनाव हुआ लखनऊ में। मेयर के पद को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि इनको टिकट मिल जाएगा, वहाँ भी टिकट नहीं मिला। राज्यसभा में कहा जा रहा था भेजा जाएगा अपर्णा यादव को, राज्यसभा में नहीं भेजा गया। विधान परिषद के 2-3 बार चुनाव हो गए, विधान परिषद में भी अपर्णा यादव को नहीं भेजा गया। लोकसभा में चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी इनको मैनपुरी से लड़ा सकती है, समाजवादी पार्टी इनको आजमगढ़ से लड़ा सकती है, वहां पर भी इनको नहीं लड़ाया गया। अब इनको ऐसा लग रहा है, उपेक्षित महसूस कर रही हैं। अब आने वाले समय में देखने को क्या मिलता है वो तो समय बताएगा, लेकिन इनको लेकर खबरें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको हो सकता है करहल की विधानसभा सीट दे दे। अब आप समझिएगा, अपर्णा को इस बार भी नहीं मिला टिकट, जैसे लोकसभा का चुनाव बीता। अब उपचुनाव होने वाला है करहल में, तो वहाँ पर नाम इनका चल रहा है। हालांकि इन्होंने एक शब्द बोला है अपने बयान में कि हमारे परिवार से अगर कहीं पर कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो उस सीट पर हम नहीं लड़ेंगे। जैसे मैनपुरी में इनका नाम चल रहा था, तो डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी, इनकी जेठानी है, आप समझ सकते हैं, इनकी जेठानी है, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा इन्होंने। बदायूं से नाम चल रहा था, आजमगढ़ से नाम चल रहा था, मतलब जहाँ यादव लैंड कहा जाता है वहाँ ज़्यादातर यादव परिवार के लोग ही चुनाव लड़ रहे थे, तो इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अब 4 PM खबर के मुताबिक अपर्णा की होगी सपा में वापसी। डिम्पल ने कह दी बड़ी बात, डिम्पल से मुलाकात होती रहती है, शिवपाल यादव से मुलाकात होती रहती है। अब जो मामला है करहल, क्योंकि अखिलेश यादव विधायक थे, विधायक से सांसद बन गए हैं, यह सीट खाली हो गई है। ये चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी हमको एडजस्ट करे, करहल की विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ाए। लेकिन अखिलेश यादव के दिमाग में एक चीज़ रहती है, अखिलेश यादव को जो धोखा देता है, चलो ठीक है गलतियां होती रहती हैं, जो धोखा देता है
उसको अखिलेश यादव कभी माफ़ नहीं करते हैं, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे परिवार के बाहर के लोग हों। और पार्टियों में लोगों का आना जाना सिलसिला तो चलता ही रहता है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने धोखा दिया था, धोखा वे लोग देते हैं जो ऐन वक्त पर छोड़ के जाते हैं जब पार्टी को ज़रूरत होती है मेन मुद्दे पर। अब समझ सकते हैं, दोनों भाई हैं, सौतेले भाई हैं, प्रतीक यादव, और इनको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनको गाड़ियों का, महंगी गाड़ियों का, जिम का, फिटनेस का, इन सब चीज़ों का शौक़ है। राजनीति में कोई लेना देना इनका नहीं है। इनकी लाइफ स्टाइल यादव परिवार से सबसे अलग है, इनका मामला सबसे अलग है, तो राजनीति में नहीं होते। और जब इनकी मुलाकात होती है शिवपाल सिंह यादव से, देख सकते हैं गुलदस्ता लिए हुए, फल लिए हुए मुलाकात जब होती है, तो ऐसी खबरें चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी में इनकी वापसी हो सकती है। और समाजवादी पार्टी का जो परिवार है, आप देख सकते हैं परिवार में इनके कितने लोग हैं। मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नी मालती देवी, पहली पत्नी के पुत्र हैं अखिलेश यादव, दूसरी पत्नी साधना यादव, इनका नाम शायद साधना गुप्ता था पहले। दूसरी पत्नी के पुत्र हैं प्रतीक यादव, प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। अखिलेश यादव पहली पत्नी के सबसे बड़े पुत्र हैं। अब आप समझिएगा, ये छोटे हैं, ये सौतेली माता के पुत्र कहे जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। रतन यादव, रणबीर सिंह और तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है करहल विधानसभा सीट से, समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है क्योंकि राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीति में सक्रिय यही हैं जो अभी ना तो विधायक हैं ना तो सांसद हैं। इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज से टिकट दिया गया था। बाद में अखिलेश यादव ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए इनका टिकट वापस लिया, खुद चुनाव लड़ गए, तो इनको दिया जा सकता है। राजापाल अंशुल यादव इस समय जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं मैनपुरी के, तो आप समझ सकते हैं। अभय राम के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव सांसद है आजमगढ़ के, जो अपने बेबाक बयानों के लिए, अपने बेबाक अंदाज के भाषणों के लिए जाने जाते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से सांसद हैं, ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं, इनका एक भाषण मैं सुन रहा था। राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हैं। जितने लोग राजनीति में सक्रिय हैं मेन तौर पर, वो उनमें से तेज प्रताप यादव ही खाली हैं, तो समाजवादी पार्टी इनको करहल से टिकट दे सकती है। लेकिन खबरें भी चल रही हैं कि अपर्णा यादव चाहती हैं, तो अखिलेश यादव लड़े थे, 67,504 वोटों से जीते थे, तो करहल की विधानसभा को सीट को जीतना बीजेपी के बस की बात नहीं है, सच्चाई यही है। बीजेपी एक बार चुनाव यहाँ पर जीती है, हमेशा से यहाँ पर यादव परिवार या यादव परिवार के अलावा जो भी लड़ा है, यादव कैंडिडेट ही चुनाव जीता है। यहाँ पर 1,25,000 यादव, शाक्य 35,000, बघेल 30,000, क्षत्रिय 30,000, दलित 22,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 16,000, लोधी 15,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण, समाजवादी पार्टी के पाले में फिट बैठता है। अखिलेश यादव कन्नौज से लड़े, जिस कन्नौज में सुब्रत पाठक लगातार चैलेंज कर रहे थे कि ऐसी बॉलिंग फेंकूंगा कि अखिलेश यादव क्लीन बोर्ड हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने उनको 1,70,922 वोटों से क्लीन बोर्ड कर दिया। तो यहाँ पर 55% पिछड़ा वर्ग, सवर्ण 20%, अनुसूचित जाति 20%, मुस्लिम यहाँ पर 5% है। इसके पहले सोबरन सिंह यादव यहाँ से थे, इनका भी नाम चल रहा है कि इनको भी टिकट मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि कई बार यहाँ से लगातार विधायक बने, तो इनकी दावेदारी प्रबल है। तेज प्रताप यादव का नाम मैंने आपको बताया। नवल किशोर शाक्य का नाम आ रहा है, लेकिन नवल किशोर शाक्य लोकसभा का चुनाव लड़े थे फर्रुखाबाद में, 2600 कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। इन्होंने आरोप लगाया था, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि रात में, सही बात तो यह है कि जहाँ पर 5-6 बजे काउंटिंग हो गई थी, तो फर्रुखाबाद में ऐसा क्या हुआ, 10-11 बजे यहाँ का रिजल्ट आया। तो इस सीट पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा धक्का लगा, सबसे ज़्यादा ठेस पहुँची, जब इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय कैंडिडेट चुनाव हार गए। इनके नाम की भी चर्चा है। अगर नवल किशोर शाक्य को भारतीय समाजवादी पार्टी टिकट देती है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। दोनों तरफ अपर्णा यादव को लेकर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी में भी आ सकती हैं, बीजेपी इनको उपचुनाव भी लड़ा सकती है। अगर उपचुनाव तभी लड़ेंगी बीजेपी से जब नवल किशोर शाक्य को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाएंगी, लेकिन हमारा ये मानना है यादव परिवार से ही कोई वहाँ पर चुनाव लड़ेगा। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।